वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्लास 6 के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। 16 लेसन्स थे वो, और जो उसका लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 3 के, क्योंकि लेसन नंबर 2 में से इतना कुछ खास नहीं था। तो आज सिर्फ हम 2 लेसन्स की बात करेंगे और इस तरह आज हमारी क्लास 7 की साइंस भी जो है स्टार्ट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। हमारा आज के लेसन का नाम है पादपों का पोषण, कि किस तरह पादपों का पोषण होता है। पादप मतलब जो पौधे होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है। ये हम सबको पता है। तो पौधों को इसके लिए क्या क्या जरूरी होती है, संघटक कौन कौन से जरूरी होते हैं जो ये प्रक्रिया करनी है। तो उनको जल की आवश्यकता होगी, CO2 की जरूरत होगी, सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत होगी और क्लोरोफिल की भी जरूरत होगी। इन चारों चीजों से ही जो है प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में, उसकी प्रक्रिया होती है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है। देखिए, सूर्य जो है सबसे जो है चरम स्रोत है ऊर्जा का। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, पौधों में गैस का आदान प्रदान पौधे के किस भाग में होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पत्तियों में ये सारा काम होता है, इसी में ही जो गैसों का जो आदान प्रदान आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां शूल रूपी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है मरुस्थलीय पादपों में। तो ये इसलिए होता है कि जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है, ये क्षय कम करने के लिए ऐसा ये होता है कि जो पत्तियां हैं वो शूल रूप में हो जाती। शूल मतलब कांटे के रूप में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में होता है। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। तो ये आपको चीज़ जो याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट ही आपसे इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन है। सभी पौधे हैं, हरे पौधे हैं, या पौधे जिनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वपोषी हैं वो है कि पौधे जिनकी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो स्वपोषी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लाइकेन के 2 भागीदार कौन कौन से हैं। तो 2 भागीदारों की यहाँ बात हो रही है। तो शैवाल और कवक जो हैं, ये लाइकेन के जो हैं 2 भागीदार हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, शैवाल और कवक लाइकेन के 2 भागीदार। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन की कमी से मृदा में पूरा करने वाला जीवाणु कौन सा होता है, राइजोबियम। ठीक है, ये जो है, ये अगर मान लीजिए कि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है मृदा में, तो उसको पूरा करने के लिए जो एक जीवाणु होता है, तो इसका नाम ये है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण करते हैं। घटपर्णी एक ऐसा ही पादप है। इसके अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप है एक, तो एक संडे है। यानी कि घटपर्णी जो है ये भी एक पादप है, और इसके अन्य उदाहरण हमने बताने हैं। तो ये 2 जो उदाहरण है ये आपको याद रखने हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पत्ती में स्टार्च का परीक्षण निम्न में से किसके द्वारा होता है। स्टार्च का अगर हमने परीक्षण करना है तो वो कौन सी विधि होगी, किसके द्वारा होगा। तो वो आयोडीन के द्वारा जो होगा। ठीक है, पत्ती में अगर हमने स्टार्च का परीक्षण करना है तो वो आयोडीन द्वारा जो है पॉसिबल होगा। तो इस तरह गाइस, जो ये फर्स्ट जो हमारा लेसन है पादपों का पोषण, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट लेसन की ओर। लेसन नंबर 3, रेशो से वस्त्र तक। चलिए, निम्नलिखित में से जांतव रेशे कौन कौन से होते हैं। जांतव मतलब जो हमें मिलते हैं जानवरों से। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं गाइस। तो जो ऊन है, जो इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर हमने विशेष गुणयुक्त भेड़ें अगर हमने उत्पन्न करनी है तो वो एक प्रक्रिया होती है। तो वो क्या कहलाती है, वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलीचे की ऊन कौन सी नस्ल की भेड़ से बनती है। जो हम गलीचे यूज करते हैं तो वो कौन सी नस्ल की भेड़ से बनती है। तो वो नाली नस्ल की भेड़ से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन बनाने के लिए पेड़ की त्वचा के कौन से बालों को चुना जाता है। ऊन बनाने के लिए तो जो त्वचा के निकट तंतु रूपी जो बाल होते हैं ना, उन्हीं से ही क्या होते हैं, किनकी त्वचा के, भेड़ की त्वचा के जो तंतु रूपी बाल होते हैं, उसी से क्या बनती है, ऊन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामा और एल्पेका से ऊन किस जगह पर प्रयोग की जाती है। तो ये प्रयोग की जाती है दक्षिण अमेरिका में। ये आप 2 जो नाम है याद रख लीजिएगा, लामा और एल्पेका।
किसकी ऊन का प्रयोग पश्मीना शाल बनाने के लिए किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, आपने चारों ऑप्शन देख लिए हैं। तो जो हमारा क ऑप्शन है अंगोरा, तो जो अंगोरा ऊन का जो प्रयोग है गाइज वो पश्मीना शालें बनाने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कहूँ तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रेशम की किस्म नहीं है? टसर, मूंगा, कोसा या नायलॉन? तो गाइज इसमें जो नायलॉन है वो रेशम की किस्म नहीं है, बाकी टसर, मूंगा और कोसा ये सभी रेशम की किस्म है। टसर, मूंगा और कोसा जो है ये रेशम की किस्म है, नायलॉन इसमें नहीं है। ओके, रेशम का प्रचलन किस देश से आरंभ हुआ था? तो रेशम का प्रचलन आरंभ हुआ था चीन देश से। किससे हुआ था? चीन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है जो अंक के आकार में होता है। तो वो अंक कौन सा होता है? वो 8 का होता है। याद रखिएगा, जो रेशम कीट है वो 8 अंक का क्या बना लेता है? एक जाल बना लेता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो ये सेरिकल्चर कहलाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेसन 1 और लेसन 3 आज की डेट में कंप्लीट हो गया है। क्लास 7 की एनसीईआरटी जो है साइंस की वो जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।